एक तरह से ईडी का ये जो पूरा खेल चल रहा है, इससे सियासत भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही, सियासत तेज होती नजर आ रही। जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देख लीजिए, ये दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। चंडीगढ़ में जो जीत हुई है बीजेपी की, उसको लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए ये दावा किया गया है। प्रदर्शन की वजह ये तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए 5 दिन की ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन भेजे जा चुके हैं। उनसे पूछताछ अब होगी, पूरा जो घोटाला उनकी तरफ से किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको लेकर पूछताछ होगी। और तीसरी तस्वीर माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रदर्शन की आप देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए प्रदर्शन किया कि ईडी जब समन कर रही है तो बार बार क्यों बच रहे हैं केजरीवाल, दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, सवालों से। अगर कोई गलती नहीं की है तो तुरंत पेश हो, अपनी बात रखें। लेकिन इन प्रदर्शनों के बीच जरा आपको दिखा देते हैं, एक और तस्वीर दिखा देते हैं। जरा चंडीगढ़ की तस्वीर अच्छे से दिखा देते हैं, खूब सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई है। जरा तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रदर्शन की वजह, जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था उसकी वजह ये तस्वीर भी है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जो मेयर चुनाव हुए हैं चंडीगढ़ में, उसमें वोटों में हेरफेर की गई। और कहा यह भी जा रहा है कि आरओ जो साइन कर रहे थे उसमें हेरफेर की गई, जबकि आरओ की तरफ से दूसरा दावा है। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए। चलिए, मेयर का जो चुनाव है उसको लेकर किस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्या वजह थी, तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब इसका जरा बैकग्राउंडर आपको फटाफट पॉइंट्स में बता देते हैं। देखिए, चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी सबसे अहम भूमिका मानी जाती है। जो चुनाव होते हैं उसमें पीठासीन अधिकारी बूथ के मालिक होते हैं, इंचार्ज होते हैं वो एक तरह से, और बैलेट पेपर पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। ये नियम है, नियम ऐसा कहता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी अनिल मसीह जो थे वो पीठासीन अधिकारी थे, वो हस्ताक्षर कर रहे थे। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, वीडियो में अनिल मसीह ही बैलेट पेपर पर लिखते दिखाई दे रहे थे। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, पीठासीन अधिकारी होने के नाते वो हस्ताक्षर कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहाँ पर कुछ हेरफेर की गई है, कुछ गड़बड़ किया गया है, ये दावा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से बात की हमने, उनकी तरफ से क्या कहा गया है इन आरोपों पर, जरा वो भी सुन लीजिए पहले। जब ये सब मेरा पूरा हो गया, मैं काउंटिंग प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस जब मैंने पूरा कर लिया, फिर मैंने उनको बुलाया कि आप आगे आइए। इस मेरे आगे बुलाने के दौरान ही अचानक वहाँ के एक आपके पार्षद हैं मनोहर प्रेमलता, ये मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो गया, मेरे को भी नहीं पता लगा, मेरी तो शायद नजरें नीचे थी, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है। दिस इज द मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी व्हेन इलेक्टेड काउंसलर्स are snatching all the ballots paper and they are running away और उनको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो उनके कैंडिडेट थे तो वो आए नहीं, मैंने उनकी प्रेजेंस में, यू कैन सी ऑन द रिकॉर्ड, आई रिक्वेस्टेड देम। तो जो मनोज सोनकर थे उन्होंने उनको साइन किया सीलिंग प्रोसेस को, और वो जो कंसर्न चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है उनको लेकर चली गई थी। तो देखिए, उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी। लेकिन बीजेपी के क्या आरोप हैं, जरा ये अब हम आपको बता देते हैं। जो प्रदर्शनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किन आरोपों पर वो प्रदर्शन किया गया है, किसको लेकर हंगामा हुआ, जरा जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, बीजेपी कह रही है कि सड़क पर जो तस्वीरें सामने आई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो उतरे थे, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये सड़क की तस्वीर, आज यही तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली। इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हुई। बीजेपी और आप में सियासी रार छिड़ा हुआ है, जंग सी छिड़ गई है, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन चल रहे हैं और एक दूसरे के कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया, पूरी सड़क जाम हो गई, हो हंगामा होता रहा। सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर नजर आए, इस तरह से उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर प्रदर्शन करने लगे और कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। ईडी से क्यों भाग रहे हैं, सवाल भी पूछा। आपको बताएं कि ईडी की तरफ से केजरीवाल को 5 समन अब तक भेजे जा चुके हैं और केजरीवाल समन को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे कि अगर इतने पाक साफ हैं तो पेश क्यों नहीं हुए, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान भी नजर आए। उनका प्रदर्शन क्यों था, क्या आरोप लगाए गए थे, जरा वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो आज सड़कों पर उतरे थे। देखिए, चंडीगढ़ मेयर चुनाव मुद्दे पर सियासत खूब तेज हुई। 251 किलोमीटर दूर है चंडीगढ़, लेकिन वहां पर जो सियासत हुई उसका असर यहां दिल्ली में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी का बीजेपी मुख्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन आज हुआ। केजरीवाल और भगवंत मान भी प्रदर्शन में शामिल हुए, उसका हिस्सा बने। बीजेपी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते नजर आए। बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया, कहा गया कि हेराफेरी की गई है। और 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव हुए थे, ये जानकारी हम आपको दे दें। तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जब बैलेट पेपर
से काउंटिंग हो रही थी उस दौरान की चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली है और इससे नाराजगी बढ़ गई है। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर वोटों को अवैध किया है, ये आरोप लगाते नजर आए आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे और इसीलिए कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बीजेपी जो मुख्यालय है उसके बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी दायर किया, यानी कानूनी रास्ता भी अख्तियार किया। हालांकि इसमें आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी। वहीं आपको बताएं कि ईडी की 5 दिन की रिमांड में आखिर क्या है। 5 दिन की रिमांड किसकी बात कर रहे हैं हम? दरअसल बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन जिस तरह से अब पकड़ में आ चुके हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उस पर लंबी पूछताछ हुई, उसके बाद उन्हें हिरासत में रखने के बाद रिमांड मांगी गई और 5 दिन की रिमांड दे दी गई। और इन 5 दिन की रिमांड में क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, कैसे अब पूरे जांच के दायरे में हेमंत सोरेन आ चुके हैं, उनकी मुश्किलें कैसी बढ़ रही हैं, इंडी गठबंधन का हिस्सा, इससे पहले आम आदमी पार्टी का क्या इस समय चल रहा है, हमने आपको बताया। सोरेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी। सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी तरफ से याचिका डाली गई थी उसे ठुकरा दिया गया। सोरेन ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरअसल ये याचिका लगाई थी। ये याचिका लगाते हुए उन्होंने अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से सीधे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट तरफ से यह कहा गया, कमेंट किया गया कि पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था, पहले हाई कोर्ट जाते और उसके बाद आ सकते थे सुप्रीम कोर्ट। पीएमएलए कोर्ट से भी हेमंत सोरेन को झटका ही लगा है, वहां से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सोरेन को ईडी की रिमांड पर भेज दिया। 5 दिन की रिमांड है जिस पर ईडी की 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। और जमीन घोटाले का ये जो पूरा मामला है इसमें गिरफ्तारी हुई है और मामले में 14 आरोपी पहले से गिरफ्तार हैं। ऐसे में पूछताछ का एक लंबा दौर चलने वाला है। ईडी अलग अलग एंगल से पूछताछ कर सकती है। 14 लोग गिरफ्तारी में, उनके आमने सामने बैठाकर पूछताछ संभव है और ऐसे में जो तथ्य सामने आए हैं उनकी तह तक जाने की कोशिश अब ईडी करेगी। देखिए, विपक्ष के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में देखिए ईडी के रडार पर हैं और ईडी की गिरफ्त में आप देखिए आरजेडी के तमाम चेहरे, उनसे पूछताछ चल रही है। अरविंद केजरीवाल को समन किया जा रहा है। हेमंत सोरेन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल को लग रहा है कि अब उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि 5 बार समन उनको किया जा चुका है। तो ऐसे में क्या पूरा इंडी छटकता दिखाई दे रहा है और ईडी जब भ्रष्टाचार पर एक्शन ले रही है उसका कैसा असर होने वाला है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विहीन हिंदुस्तान चाहती है। सारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ इन्होंने ईडी की घोषणा कर रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी के बढ़ते हुए कदमों से डर रही है और सारे विपक्षी दलों को वो बंद कर देना चाहती है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी विपक्ष विहीन हिंदुस्तान चाहती है, जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष है कहां? कोई मेयर के चुनाव को लेकर सड़कों पर है, कोई सलाखों के पीछे है, कोई ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहा है और कोई असल मुद्दों को छोड़कर न्याय की बात कर रहा है। वहीं बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। 400 सीटों का लक्ष्य सेट कर दिया गया है। पूर्ण बजट में विकसित भारत के टारगेट का रोड मैप तैयार है। हिंदुत्व के एजेंडे पर भी बीजेपी खुद को फिट मानकर चल रही है। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। दूसरी ओर ज्ञानवापी में शुरू हुई पूजा बीजेपी को चुनावी माइलेज दे रही है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन तैयार किया गया, लेकिन नीति और नेता तय न होने के चलते ये गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार पहले ही एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की रिमांड पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हाल भी सोरेन से जुदा नहीं है। दिल्ली के सीएम बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन खुद संवैधानिक संस्था के समन को गैर कानूनी साबित करने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल और इंडी गठबंधन के नेता अक्सर ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से हुए चुनाव पर भी इन्हें भरोसा नहीं रहा। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के एक कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? केजरीवाल की कथनी और करनी में हमेशा ही अंतर देखा गया है,
लेकिन उनके नेता उनसे भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी नेता सड़कों पर उतरे, जिसके चलते दिल्ली की जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को जगह जगह गिरफ्तार किया जा चुका है, रोका जा चुका है और पूरी पार्टी कार्यालय को जिस तरह से पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है, ये इस बात को साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, जिस तरह से अपने बेनकाब होते चेहरे को जनता के सामने न आने देने के लिए किस तरह से डरी हुई है। लेकिन ईडी आम आदमी पार्टी ने मेयर इलेक्शन को मुद्दा बनाया तो बीजेपी भी मैदान में उतरी। शराब घोटाले मामले में बीजेपी नेताओं ने सीएम केजरीवाल पर जमकर जुबानी तीर बरसाए। आज जब 5वां समन जारी हुआ था और आपको केंद्रीय एजेंसी के सामने जाना था, आपको ईडी के सामने जाना था, और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो आप चले जाते। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के पुरोधा बन गए हैं, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती आई और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं दिल्ली के आने वाली पीढ़ी को कि कानून को नहीं मानना है। हेमंत सोरेन ने भी ईडी के 10 समन को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद ईडी का शिकंजा उन पर ऐसा कसा कि आज वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी शायद यही डर है कि अगर वो ईडी के सामने पेश हुए तो हो सकता है कि वो ईडी के जवाब न दे सके। 5 समन के बाद अब देखना ये होगा कि शराब घोटाले मामले में ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।